हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स और कुछ डिफेक्ट इन ब्रिक्स देख लिया। अब आज के वीडियो में हम लोग ब्रिक मशीनरी उसके बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ मशीनरी क्या क्या है ब्रिक में, ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जो इस पूरे लेक्चर में चलेगी। सबसे पहले क्यून। कोइन क्या होता है? कोइन होता है द आउटर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ वॉल इज़ नोन एज कोइन एंगल। और ये जो आखिरी ब्रिक होती हैं, ये जो आउटर जो होती हैं, इसको कभी कभी लिखा रहता है कि टू इंक्रीज द वॉल या टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ वॉल कोइन इज़ यूज्ड। ठीक है, तो ये आखिरी ब्रिक जो होती है कॉर्नर पे, दैट इज़ योर कोइन। ठीक है, फिर परपेंड, मैंने शायद इसमें डेफिनेशन में नहीं लिखा है, परपेंड जान जाइए। परपेंड जो होती है वर्टिकल जो ज्वाइंट बनते हैं, वर्टिकल अल्टरनेट जॉइंट्स एक लाइन में होते हैं, उनको परपेंड बोला जाता है। जो अल्टरनेट जॉइंट बनते हैं वो एक लाइन में होते हैं, उस वर्टिकल लाइन को, इमेजिनरी लाइन को परपेंड बोला जाता है। ठीक है, कुछ क्लोजर और बैट्स के बारे में भी जान लें। जैसे जैसे देखिए, ये एक ब्रिक है, इसका ये हेडर फेस है, ये स्ट्रेचर फेस है। ठीक है, और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो कुछ क्लोजर और बैट्स क्या हैं कि क्वीन क्लोजर। अब इसमें कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, कौन और क्वीन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन क्या है? लास्ट ब्रिक है, एक तरह से लास्ट ब्रिक है। ये 90 डिग्री पे वॉल को वो कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल दे रहा है एक, वो लास्ट ब्रिक है, दैट इज क्वीन, लास्ट वन। और क्वीन क्लोजर क्या है? जब एक ब्रिक को हम लेंथ वाइज काट देंगे, देन इट इज़ कॉल्ड क्वीन क्लोजर। क्लोजर और बैट मतलब हम ब्रिक को काट के इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी ब्रिक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जब लेंथ वाइज काट रहे हैं तो देन इट इज़ कॉल्ड क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर दो तरीके के हो सकते हैं, हाफ क्वीन क्लोजर एंड क्वार्टर क्वीन क्लोजर। ठीक है, अभी हम लोग आगे फोटो में देखेंगे। किंग क्लोजर क्या होता है? किंग क्लोजर होता है कि सच दैट वन कॉर्नर इज रिमूव्ड, टेढ़ा थोड़ा काटेंगे, अभी वो देखेंगे, फोटो में देखेंगे। जैसे देखिए, ये ब्रिक है, इसका ये वाला पोर्शन काट के निकाल दिया गया है, वन कॉर्नर इज रिमूव्ड। कहीं कहीं डेफिनेशन में ऐसे भी लिख के आता है, वो आप लोग को समझना होगा कि हाफ इन कट द ब्रिक इज कट इन सच अ वे दैट हाफ विथ एंड हाफ लेंथ इंक्लाइन डायरेक्शन में कट किया गया है। कट इन अ इंक्लाइन डायरेक्शन फ्रॉम हाफ विथ एंड हाफ लेंथ पोर्शन। तो इसमें किंग क्लोजर है ये। ठीक है, तो इसमें जो ब्रिक मिल रहा है, ये हमको 7/8 पोर्शन ऑफ द ब्रिक मिल रहा है। इसको देखिए, 1 2 3 4 और ये 4 इसमें आ जाएंगे, तो 8 इक्वल पार्ट्स हैं और उसका एक इक्वल पार्ट काट के हटा दिया गया, तो 7/8 ब्रिक मिल रहा है यहाँ से। बेवेल्ड क्लोजर क्या होता है? बेवेल्ड भी इंक्लाइंड कट लगाते हैं, उसमें हाफ विथ से फुल लेंथ तक एक इंक्लाइन कट होता है। ये इसमें 3/4 पोर्शन हमें मिलता है। तो बेवेल्ड ब्रिक में जो हमको ब्रिक मिल रही है वो 3/4 ब्रिक मिल रही है। ठीक है, मीटर्ड क्लोजर होता है। मीटर्ड क्लोजर भी कुछ इसी टाइप का होता है कि वन कॉर्नर से एक एंगल के रूप में हम लोग विथ के अलॉन्ग काट रहे हैं। ठीक है, अ ब्रिक कट एट एन एंगल 45 to 60 डिग्री, दैट इज मीटर क्लोजर। स्क्विन क्लोजर भी होता है। स्क्विन क्लोजर थोड़ा ऐसा होता है कि अ ब्रिक कट टू फॉर्म एंगल्स अदर देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से अलग एंगल बने, यूज्ड एज एन ऑब्लिक कॉर्नर। ऑब्लिक कॉर्नर का इस्तेमाल होता है, ऑब्लिक कॉर्नर की तरह इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पे अदर देन 90 डिग्री में कट किया गया है, ये ऑब्लिक कॉर्नर की तरह इस्तेमाल होगा। बैट्स क्या है? बैट्स विथ के अलॉन्ग कट होगा, क्लोजर लेंथ के अलॉन्ग, बैट्स विथ के अलॉन्ग। अब देखिए इसमें क्या है, कई तरह के बैट्स इस्तेमाल हो सकते हैं। हाफ बैट कि आधा काट दिया गया हो, 3/4 बैट या बेवल्ड बैट। ठीक है, हाफ बैट देखिए, जैसे ये पूरा आधा काटा गया है, 3/4 मतलब केवल 3/4 अब बचा रह गया। ठीक है, बेवल्ड में टेढ़ा काटा गया है। तो इन तरह के क्या कहते हैं हमारे बैट्स होते हैं। बैट्स में ध्यान रखना है अक्रॉस द विथ, और क्लोजर में लेंथ के अलॉन्ग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ रूल्स ऑफ बॉन्डिंग है, इसको हम लोग को फॉलो कराना होता है मैसनरी में। क्या कि सबसे पहले लैप लेंथ जो होगी, इट शुड बी एटलीस्ट 1/4 ऑफ द ब्रिक। मतलब एक ब्रिक अगर दूसरे ब्रिक पे लैप कर रहा है
तो एटलीस्ट 1/4 ऑफ द ब्रिक लैप होना चाहिए एटलीस्ट अलॉन्ग द लेंथ, एंड 1/2 ऑफ द ब्रिक लैप होना चाहिए अलॉन्ग द थिकनेस। मतलब अगर ये ब्रिक ऐसे है और दूसरी ब्रिक ऐसे है तो अलॉन्ग थिकनेस हाफ होना चाहिए और अलॉन्ग लेंथ 1/4 एटलीस्ट होना चाहिए। इससे ज़्यादा रहा तो अच्छी बात है। वर्टिकल जॉइंट अल्टरनेट कोर्स में सेम लाइन में होनी चाहिए, उसी को परपेंड बोल रहे हैं, उसी लाइन को, इमेजिनरी लाइन को परपेंड बोलते हैं। ठीक है। ब्रिक बैट्स क्या है? ब्रिक बैट्स क्या है? यूज ऑफ ब्रिक बैट शुड बी अवॉइडेड एक्सेप्ट इन सम स्पेशल लोकेशन। मतलब जनरली हम लोग को अवॉइड करना है। मतलब ये नहीं कि पूरे वॉल में हर जगह बैट ब्रिक बैट्स या क्लोजर इस्तेमाल किए हैं, लेकिन कुछ स्पेशल लोकेशंस होंगी वहाँ हम लोग देखेंगे कि ब्रिक बैट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। हेडर कोर्स ये प्रेफर किया जाता है, अभी हम लोग देखेंगे। वैसे ये प्रेफर किया जाता है कि हर छठवां कोर्स मतलब क्या है कि एक ब्रिक है, एक ब्रिक वॉल है, ऐसे लाइन गई है, तो एक लाइन को कोर्स बोल रहे हैं। ये लाइन जो है इसको कोर्स बोल रहे हैं। तो हर 5वीं 6वीं लाइन के बाद एक हेडर कोर्स होना चाहिए। ऐसा प्रेफरेबल है, प्रेफर किया करना चाहिए। अब बाकी बॉन्ड्स में अलग अलग टाइप के हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ना, कि टर्म्स से आप लोग रहें कि क्या कहते हैं, कौन सी चीज़ क्या होती है। ये होल ब्रिक है, ये हाफ बैट है, ठीक है, ये 3/4 हाफ बैट है कि 3/4 अवेलेबल है, ये क्वीन क्लोजर है, एंड सो ऑन। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रिक बॉन्ड। सबसे पहला बॉन्ड है स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर मतलब क्या? अभी हम लोग ने देखा था कि ब्रिक की ये फेस स्ट्रेचर फेस है, ये फेस हेडर फेस है। ठीक है। तो स्ट्रेचर बॉन्ड में सामने की ओर बस स्ट्रेचर फेस रहती है। जैसे इस वॉल में देखिए, इस वॉल में ये देखिए सब जगह स्ट्रेचर दिख रहा है आपको, स्वान। तो सब सामने की ओर स्ट्रेचर फेस होती है। ठीक है। हेडर कोर्स में, साथ में हेडर भी कंपेयर करते हुए चल लीजिए कि हेडर कोर्स में सामने की ओर हेडर कोर्स होती है, हेडर फेस रहती है। ठीक है। ये सामने की ओर हेडर फेस है। तो ये इनकी बेसिक डेफिनेशन है। अब आप खुद सोचिए कि हमको ऐसे ऐसे स्ट्रेचर लगाना है सच दैट कि ये जो जॉइंट है वो अल्टरनेट लेयर का सेम ना है। तो जाहिर सी बात है, अंत में क्या कहते हैं, कंप्लीट ब्रिक तो लगेगा नहीं। तो अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए हाफ बैट का इस्तेमाल होता है। हाफ बैट मतलब ये पूरा ब्रिक है तो इसका आधा पोर्शन ये विथ के अलॉन्ग काटेंगे, तो हाफ बैट का इस्तेमाल होता है टू ब्रेक द अलाइनमेंट। ये देखिए, यही की पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं हम लोग को। स्टेटमेंट याद रखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो हाफ बैट का इस्तेमाल स्ट्रेचर बॉन्ड में होता है। ठीक है। इसकी मदद से हम लोग किस तरह की वॉल बना सकते हैं? इसकी मदद से हम लोग पहले तो वॉल में ओवरलैप हाफ ब्रिक का होगा, कि एक जो स्ट्रेचर ब्रिक होगा ऐसे, दूसरा जो ब्रिक होगा वो दोनों हाफ ओवरलैप है। ठीक है। हाफ ब्रिक का ओवरलैप होगा। और वॉल थिकनेस जो होती है, वॉल थिकनेस हाफ थिकनेस की वॉल बनेगी। अब जैसे देखिए, एक ब्रिक जब हम ऐसे लगा दिए, मिनिमम थिकनेस कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे लगा के? तो इसकी जो इधर की ओर थिकनेस है वो हेडर साइज ही है, तो हाफ थिकनेस ये 9 सेंटीमीटर होती है, और टोटल लेंथ जो होती है स्ट्रेचर वाली लेंथ वो 19 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर को हम लोग हाफ थिकनेस वॉल कहते हैं, मोटार मिला के 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हाफ वॉल थिकनेस बनती है स्ट्रेचर बॉन्ड में। हेडर में क्या होता है? हेडर में अलाइनमेंट ब्रेक करने के लिए 3/4 बैट का इस्तेमाल किया जाता है अल्टरनेट कोर्स में। हर एक दूसरे कोर्स में, जैसे देखिए यहाँ ये जो इस्तेमाल हुआ है, ये क्या पूरा फुल स्ट्रेचर फुल ब्रिक है? फुल ब्रिक नहीं है, ये 3/4 है। देखिए ये फुल ब्रिक नहीं है, ये 3/4 है। 3/4 बैट का इस्तेमाल हो रहा है हेडर बॉन्ड में, और यहाँ पे हाफ बैट का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए हाफ बैट है, ये हाफ बैट है। ठीक है। तो ये 3/4 बैट इस्तेमाल हो रहा है इस हेडर में, और स्ट्रेचर में हाफ बैट इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, याद रखिएगा। हेडर कोर्स में मिनिमम ओवरलैप 1/4 ब्रिक का होता है। ओवरलैप जो होता है 1/4 ब्रिक का होता है। और वॉल थिकनेस कितने की बनती है? अब सामने की ओर आपका हेडर है तो पीछे की ओर क्या होगा उसका लेंथ? स्ट्रेचर। तो पूरी 1 ब्रिक की वॉल बनती है, 1 ब्रिक वॉल थिकनेस, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर मोटार के साथ। तो ये हो गया है स्ट्रेचर एंड हेडर। अब आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है। देखिए ये बहुत डिटेल में ये वीडियो रहेगा। इसके अलावा मैं बता सकता हूँ आपको, कहीं और से देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये बॉन्ड वाला चैप्टर।
ये बॉन्ड वाला चैप्टर कहीं और से देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे। इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। पहले इस फिगर से देखते हैं इंग्लिश बॉन्ड क्या है। पहले एक लेमैन तरीके से समझ लेते हैं, फिर स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कोर्स तो हम लोग पहले स्ट्रेचर का देते हैं, एक कोर्स स्ट्रेचर का, फिर दूसरा उसके जो लगा हुआ है वो हेडर का रहता है। एक कोर्स स्ट्रेचर तो दूसरा हेडर, सो ऑन, फिर अगला स्ट्रेचर, फिर अगला हेडर एंड सो ऑन। मतलब अल्टरनेट कोर्सेज जो होते हैं हेडर और स्ट्रेचर के हम लोग देते हैं। इंग्लिश बॉन्ड में अल्टरनेट कोर्सेज जो हम लोग देते हैं हेडर और स्ट्रेचर के देते हैं, ठीक है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, इसकी मदद से जो बॉन्ड मिलता है हमको स्ट्रॉन्गेस्ट मिलता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछे कि विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो आपके दिमाग में तुरंत से नाम आना चाहिए इंग्लिश बॉन्ड, लेकिन ये कॉस्टली होता है, ठीक है। अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ हेडर स्ट्रेचर वो देख लिए हम लोग। अब इसमें अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए क्वीन क्लोजर देते हैं। कहाँ देते हैं, प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू कॉइन हेडर। अब ये कॉइन है नॉट क्वीन, दैट मीन्स अब इस फोटो में देखिए कि ये स्ट्रेचर कोर्स था, स्ट्रेचर कोर्स सो ऑन, आगे गया। तो इसके अलाइनमेंट को ब्रेक करने में हेडर कोर्स में जो आखिरी वाला हेडर है उसी को कॉइन हेडर कह रहे हैं, ये वाला हेडर आखिरी वाला, उसके बाद एक क्वीन क्लोजर दिया गया है। ये क्वीन क्लोजर हाफ क्वीन क्लोजर, ठीक है। तो ये दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम लोग कि इंग्लिश बॉन्ड में ब्रेक करने के लिए अलाइनमेंट क्वीन क्लोजर प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू क्वीन हेडर, ठीक है, इन द हेडर कोर्स। ओवरलैप कितने का होता है, 1/4 ब्रिक का, और मिनिमम वॉल थिकनेस 1.5 ब्रिक या 1.5 ब्रिक, ठीक है, इसका होता है। जनरली यूज्ड इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। ईच कोर्स शोज हेडर ऑन वन साइड एंड स्ट्रेचर ऑन अनदर साइड। अगर इधर हेडर दिखा रहा है तो इधर स्ट्रेचर दिखाएगा, ये बोलना चाह रहा है। तो ये इंग्लिश बॉन्ड की बात हो गई। अगला है फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश देखिए, इसका सबसे पहला चीज़ तो यही है कि ये अच्छी एस्थेटिक वैल्यू देता है, ठीक है। अब इस फिगर में पहले देख लेते हैं ये, तो इससे समझते हैं कि हर एक कोर्स में एक स्ट्रेचर होगा तो अगला हेडर होगा, फिर स्ट्रेचर होगा तो फिर हेडर होगा, फिर स्ट्रेचर होगा एंड फिर हेडर होगा एंड सो ऑन। और ये हर एक स्ट्रेचर में, हर एक कोर्स में ऐसा होगा, हर एक लाइन में। तो फ्लेमिश बॉन्ड ये है, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्ट्रांग नहीं, ये एस्थेटिक वैल्यू देता है, सुंदरता के लिए एस्थेटिक वैल्यू देता है फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। ईच कोर्सेज हैज़ अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर। इसमें भी ओवरलैप 1/4 ब्रिक एंड वॉल थिकनेस 1.5 ब्रिक। अब इसमें अलाइनमेंट ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, इसमें अलाइनमेंट ब्रेक करने के लिए इसमें भी क्वीन क्लोजर देते हैं, यूज्ड नेक्स्ट टू क्वीन हेडर इन एवरी अल्टरनेट कोर्स। अब यहाँ पे एवरी अल्टरनेट कोर्स लिखा है, मतलब हर एक अगले कोर्स में। वहाँ डायरेक्ट लिख दिया था हेडर कोर्स, क्योंकि हेडर ही कोर्स हर एक अल्टरनेट था। यहाँ अल्टरनेट कोर्स लिखा है कि अल्टरनेट कोर्स में स्टार्टिंग विथ हेडर के साथ शुरू करते हुए अगला होगा क्वीन क्लोजर हाफ, ठीक है। अब इसके भी फर्दर टाइप होते हैं, डबल फ्लेमिश एंड सिंगल फ्लेमिश। तो डबल फ्लेमिश सिंगल फ्लेमिश क्या है कि देखिए, डबल फ्लेमिश में होता क्या है कि फ्रंट जैसा होगा वैसा ही बैक होगा अपीयरेंस में, और सिंगल फ्लेमिश में जैसा फ्रंट होगा, अगर फ्रंट फ्लेमिश बॉन्ड शो कर रहा है तो बैकिंग जो होगी इंग्लिश बॉन्ड शो करेगी, ये अंतर है। डबल फ्लेमिश भी दो तरह की होती है, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक एंड इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक। इसमें बस याद करना क्या चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, वो याद रखिएगा कि जब ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक होता है तो उसमें हाफ बैट की भी इस्तेमाल होती है, ये हाफ बैट होता है, हाफ बैट की इस्तेमाल होती है, और 3/4 बैट का भी इस्तेमाल होता है, हाफ बैट एंड 3/4 बैट। और जब इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक होता है तो कोई बैट की ज़रूरत नहीं होती है, केवल क्वीन क्लोजर से काम चल जाता है। तो ये याद रखना है, बहुत ध्यान से याद रखना है कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक है तो हाफ बैट एंड 3/4 बैट्स आर इस्तेमाल आर यूज्ड, एंड अगर इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक है तो हाफ बैट, कोई बैट की ज़रूरत नहीं है, तो ये फ्लेमिश बॉन्ड है। अगला, अब देखिए अधिकतर अब इसके बाद जितने बॉन्ड आएंगे वो इंग्लिश बॉन्ड में ही इंप्रूवमेंट है। अब जब सबसे पहला है इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड भी इंप्रूव अपीयरेंस ऑफ इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें करते क्या हैं, अ हेडर इज इंट्रोड्यूस्ड नेक्स्ट टू क्वीन स्ट्रेचर इन एवरी अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स। मतलब हर एक अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स में
एक हेडर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, हर एक अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स में एक हेडर, जैसे देखिए ये एक स्ट्रेचर कोर्स था, तो इसके बाद वाला ये स्ट्रेचर कोर्स है। ठीक है, तो एक यहाँ पे हेडर है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, एक यहाँ पे ये हेडर है, तो अब इसके अल्टरनेट ये है, तो इस फिर एक ये है, तो सॉरी मिस्टेक, माय मिस्टेक, यहाँ पे एक हेडर आपको मिला, ये स्ट्रेचर कोर्स था यहाँ, तो इसका अल्टरनेट एक ये आया, इसमें हेडर है, इसमें हेडर है, तो अब इसमें नहीं मिलेगा, इसमें देखिए हेडर नहीं है, फिर एक अल्टरनेट में हेडर है। ठीक है, तो ये ही बोल रहा है कि हर एक अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स में, ना कि अल्टरनेट कोर्स में, अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स में एक हेडर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक हेडर आपको एक यहाँ मिल गया, तो अगले वाले में नहीं है, फिर आपको अगले वाले में मिला। ठीक है, तो ये है कि अ हेडर इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ क्वीन स्ट्रेचर इन एवरी अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स। क्वीन स्ट्रेचर के बाद हर एक अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स में हम लोग हेडर दे रहे हैं। ठीक है, और क्या है, एक और पॉइंट इसमें यह है कि क्वीन क्लोजर मतलब 3/4 ब्रिक आर यूज नियर द कॉर्नर्स। जो कॉर्नर्स पे हैं वहाँ पे क्वीन क्लोजर इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना है, यही दो बात याद रखना है। ठीक है, क्वीन क्लोजर जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वीन क्लोजर्स हैं। चलिए, तो इसमें ये 3 बात याद रखनी है कि इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड जो है, इंप्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश बॉन्ड, हेडर इज इंट्रोड्यूस आफ्टर क्वीन स्ट्रेचर इन अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स, एंड क्वीन क्लोजर्स आर यूज्ड एट द नियर कॉर्नर्स क्वीन क्लोजर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, 3/4 ब्रिक्स। ठीक है, फिर आता है डच बॉन्ड। डच बॉन्ड भी एक इंग्लिश बॉन्ड का ही मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें बस कॉर्नर्स ऑफ वॉल को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। कैसे, 3/4 बैट एज क्वीन फॉर एवरी अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स। जैसे ये स्ट्रेचर कोर्स है, तो यहाँ पे 3/4 बैट लगा दिया जा रहा है, यहाँ पे भी 3/4 बैट लगा दिया जा रहा है, अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स। ठीक है, इन ईच अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स। ठीक है, यहाँ 3/4 बैट लगा दिया गया। फिर गार्डन वॉल इंग्लिश बॉन्ड। इसमें क्या है, इंग्लिश बॉन्ड में क्या था कि एक हेडर कोर्स के बाद अगला स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर एक 3 से लेके 5 तक स्ट्रेचर कोर्स होंगे। 1 2 3 4 5, ये स्ट्रेचर कोर्स हो गया। उसके बाद एक हेडर आएगा, जैसे ये हेडर था तो इसके बाद देखिए 5 स्ट्रेचर कोर्स, फिर हेडर। ठीक है, तो ये इसका की पॉइंट है कि हर एक 3 से 5 स्ट्रेचर कोर्स के बाद हेडर कोर्स। ठीक है, इसमें भी इन एवरी हेडर कोर्स क्वीन क्लोजर इज इंसर्टेड आफ्टर क्वीन हेडर। क्वीन हेडर के बाद एक क्वीन क्लोजर इंसर्ट किया गया है। ठीक है, और ईच अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स स्टार्ट विद अ हेडर। अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स जो है, देखिए ये एक कोर्स था, इसके बाद अल्टरनेट वाला ये हेडर से शुरू है, फिर ये आया, फिर ये हेडर से शुरू है, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर फ्लेमिश गार्डन वॉल में हमेशा ये याद रखिए कि 3 से 5 स्ट्रेचर के बाद हेडर आ रहा है। इंग्लिश में क्योंकि एक एक लेयर में स्ट्रेचर थी, तो एक स्ट्रेचर की लेयर, दूसरी स्ट्रेचर की लेयर, तीसरी एंड चौथी, फिर आ रहा था हेडर लेयर। अब यहाँ पे फ्लेमिश में क्या होता है कि था कि एक ही लेयर में स्ट्रेचर होता है और हेडर होता है, तो यहाँ पे 3 से 5 स्ट्रेचर के बाद हेडर, हर एक लाइन में। तो अब जैसे देखिए 1 2 3 स्ट्रेचर, फिर एक हेडर। ठीक है, 1 2 ऐसे आगे सो ऑन। फिर ये देखिए अगली लाइन, स्ट्रेचर, हेडर, फिर 1 2 3, फिर हेडर। ठीक है, 3 के बाद मतलब 3 से 5 हो सकता है। फिर आगे देखिए सो ऑन, स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर 1 2 3 हेडर, फिर ऐसे सो ऑन, हर एक लाइन में ये है। ठीक है, तो इसमें ईच अल्टरनेट कोर्स 3/4 बैट इज इंसर्टेड। हर एक अल्टरनेट कोर्स में 3/4 बैट इस्तेमाल हो रहा है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल 3/4 बैट हो रहा है। देखिए यहाँ भी इस्तेमाल हुआ, इसमें तो क्वीन क्लोजर था, और आपका हेडर स्ट्रेच इसमें हेडर बॉन्ड में भी 3/4 बैट। इंग्लिश में भी कहाँ गया, एक और जगह कहीं है, वो देख लिया जाएगा, एक और जगह है कहीं 3/4 बैट। ठीक है, तो ये हो गया फ्लेमिश गार्डन वॉल फ्लेमिश बॉन्ड। इसी को स्कॉच बॉन्ड से भी कहा जाता है। एक और इसका नाम है अमेरिकन बॉन्ड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है फेसिंग बॉन्ड।
देखिए फेसिंग जो है, इसमें अगर आप, इसका मैंने शायद फिगर नहीं डाला है, फेसिंग भी एक तरह का इंग्लिशी बॉन्ड है। इसमें भी क्या कहते हैं, स्ट्रेचर की लाइन होती है, फिर हेडर की लाइन होती है, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर एंड सो ऑन। बस अंतर क्या है वो ध्यान रखिए। फेसिंग बॉन्ड इज थिक वॉल नीडिंग फ्यूअर बेटर ब्रिक्स, इसमें बेटर ब्रिक्स थोड़े कम होते हैं ऑन द फेस, मोर स्ट्रेचर फ्यूअर हेडर्स, स्ट्रेचर्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हेडर, विथ बैकिंग ऑफ चीपर ब्रिक्स, पीछे चीपर ब्रिक्स रहते हैं, वाइल इंग्लिश बॉन्ड अल्टरनेट स्ट्रेचर एंड हेडर कोर्स विथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ। बस अंतर इतना ही है कि उसमें ज़्यादा स्ट्रेचर कोर्स है, फ्यूअर हेडर कोर्स है, और इसमें कम स्ट्रेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश बॉन्ड, और ये मोर थिक वॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए रैकिंग बॉन्ड, ये इंक्लिनेशन पे, ब्रिक इंक्लिनेशन पे प्रोवाइड किए रहते हैं, और थिन वॉल, थिक वॉल्स के लिए होता है, थिक वॉल्स के लिए, तो ये रैकिंग बॉन्ड होता है। अब देखिए अगर एक डायरेक्शन में सब इंक्लिनेशन है तो डायगोनल बॉन्ड, अगर सेंट्रल लाइन के अबाउट दो डायरेक्शन में इंक्लिनेशन है, जैसे देखिए ये एंड सो ऑन, तो ये हेरिंग बोन बॉन्ड। और अगर जिगजैग पैटर्न है, जिगजैग पैटर्न है, ठीक है, कुछ इस टाइप का है, तो ये जिगजैग बॉन्ड। 3 तरह के रैकिंग बॉन्ड्स हैं। एंड लास्ट वन स्टैक बॉन्ड। स्टैक बॉन्ड सबसे वीकेस्ट वर्स्ट टाइप ऑफ द बॉन्ड है, हाँ, क्योंकि सारे जॉइंट्स एक लाइन में रहते हैं, बस एक ईंटे के ऊपर एक ईंटा रख दिया जाता है, इस टाइप का बॉन्ड है, ठीक है। ये क्यों दिया जाता है, ये केवल एस्थेटिक पर्पस के लिए दिया जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सारे बॉन्ड हो गए हमारे। एक कॉमन टाइप ऑफ बॉन्ड भी है, कभी कभी देखने को मिलता है क्वेश्चन में, कॉमन बॉन्ड या कॉमन हेडर बॉन्ड, कॉमन स्ट्रेचर बॉन्ड। तो जो जैसे हेडर आ गया तो ये याद कर लीजिएगा कि 4-5 हेडर कोर्स के बाद एक स्ट्रेचर कोर्स, और अगर स्ट्रेचर आ गया तो 4-5 स्ट्रेचर कोर्स के बाद एक हेडर कोर्स, ऐसा कॉमन अगर आ गया तो, ठीक है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे ब्रिक मैसनरी से रिलेटेड, क्या कि वर्टिकल जॉइंट की बात करें तो नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट इन स्ट्रेचर कोर्स, अगर कोई स्ट्रेचर कोर्स है तो उसमें नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट होंगे वो हाफ टाइम्स नंबर ऑफ हेडर कोर्स होंगे। क्योंकि आप ही खुद सोचिए कि एक स्ट्रेचर है ऐसे, इसमें यहाँ पे अगर एक जॉइंट बन रहा है तो इतने दूरी में अगर हेडर रखे तो 1 2 3 और एक चौथा 4 बन जाएगा, मतलब ज़्यादा ही बनेगा, मेरा कहने का मतलब है ज़्यादा ही बनेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेचर कोर्स में जो जॉइंट है वो हाफ टाइम्स नंबर ऑफ जॉइंट्स इन हेडर कोर्स है। आगे बात करें जॉइंट थिकनेस की, तो द थिकनेस ऑफ जॉइंट्स इन हेडर जॉइंट इज लेस देन द स्ट्रेचर। थिकनेस ऑफ जॉइंट इन हेडर इज लेस देन, थिकनेस की बात हो रही है, नंबर ऑफ जॉइंट्स की नहीं। थिकनेस ऑफ जॉइंट जो होते हैं हेडर कोर्स में वो लेस होते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रेचर। इसका एक लॉजिक भी है, बताता हूँ, शायद आपको समझ में आए। यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे देखिए एक ये हेडर कोर्स है, ये एक हेडर कोर्स है, इसके नीचे भी ऐसा ही सेम होगा, मान लेता हूँ ऐसा कुछ है। तो अगर ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा साइड में बना लेता हूँ मैं, ऐसे, क्योंकि ओवरलैप एग्जैक्ट तो करेगा नहीं, मान लेते हैं इतना पोर्शन ओवरलैप किया, ठीक है। उस तो इसका ज़्यादा एरिया इसको मिल रहा है, इसको ज़्यादा एरिया मिल रहा है टू ट्रांसफ़र द फोर्स। ये लॉजिक मैं बोल रहा हूँ, ये कहीं लिखा हुआ नहीं बोल रहा हूँ मैं, समझने के लिए बोल रहा हूँ। और स्ट्रेचर में बोला जाए अगर, तो स्ट्रेचर में देखिए इतना ही है, और ऐसे इसमें भी होगा इतना ही एरिया एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा एरिया नहीं मिलेगा इसको, इसमें थोड़ा ही एरिया मिल रहा है। तो यहाँ एरिया कम है और यहाँ एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ अगर थिकनेस कम भी देंगे तो हमारा बॉन्ड सफिशिएंटली डेवलप कर जाएगा। यहाँ थिकनेस ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एरिया कम मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ जॉइंट में ज़्यादा थिकनेस देना पड़ेगा। ये लॉजिक है, कोई रिटन एविडेंस नहीं है मेरे पास इसका, ये लॉजिक के बेसिस पे कह रहा हूँ मैं, इसीलिए याद कर लीजिए इसको कि जॉइंट थिकनेस की बात करें, जॉइंट थिकनेस की बात करें तो हेडर कोर्स में जॉइंट जो होती है इज लेस देन स्ट्रेचर कोर्स या स्ट्रेचर जॉइंट, ठीक है। एक्सपेंशन जॉइंट्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स प्रोवाइडेड इन मैसनरी वॉल इफ वॉल लेंथ इज ग्रेटर देन 40 मीटर।
अगर 40 मीटर से ज़्यादा की वॉल लेंथ हो गई तो हमें एक्सपेंशन जॉइंट्स भी देने होंगे। जिगजैग बॉन्ड के बारे में देख ही लिया था कि यूज्ड प्राइमरली इन ऑर्नामेंटल पैनल, सुंदरता के लिए दी जाते हैं जिगजैग बॉन्ड। टी जंक्शन बिटवीन 1.5 ब्रिक वॉल एंड हाफ ब्रिक वॉल, अ क्वीन क्लोजर इज यूज्ड इन अल्टरनेट कोर्स। अगर 1.5 ब्रिक वॉल और हाफ ब्रिक वॉल एक मिल रहे हैं, टी जंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, तो एक क्वीन क्लोजर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे अल्टरनेट कोर्स में, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें, टू अचीव सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 20 kg per centimeter square in brick masonry, brick with minimum crushing strength 300 kg per centimeter square must be used। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लेंडरनेस रेशियो, किस नंबर ऑफ स्टोरीज अगर एक्सीडिंग 2 है और ओपीसी है, ओपीसी के लिए तो हमेशा याद कर लीजिए 27। अगर ओपीसी बोल दिया कि ओपीसी या पुजोलोना इस्तेमाल हो रहा है तो कोई भी वॉल हो 27 ना, ओपीसी अगर बोला है तो नंबर स्टोरी से मतलब फिर नहीं रह जाएगा। अगर लाइम मोटार यूज़ हो रहा है तो वॉल की स्लेंडरनेस रेशियो नॉट एक्सीडिंग 2 मीटर के लिए 30 एंड एक्सीडिंग 2 मीटर के लिए 12, ठीक है। नॉन लोड बियरिंग वॉल बोल दिया है तो लैम्डा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30, लोड बियरिंग वॉल बोल दिया तो 27। सो दैट्स ऑल, ये ब्रिक मेसनरी यहाँ पे ख़त्म होती है। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इनका आपको सबका क्या कहते हैं कि अलाइनमेंट ब्रेक करने के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, कितनी ओवरलैप है, कितना थिकनेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका याद रखना। तो याद रखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि एक शॉर्ट्स भी इस पे बना के डाल दूँगा ताकि एक क्विक रिवीजन हो सके। बाकी आप पढ़ते रहिए, ऐसे आपको वीडियोस हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।